Hello children, today we are going to do question number 9 and 10 of exercise 15.3. Okay, हम चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन 9 जो है, पूरा पढ़ने से पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो पोर्शन, जो एरिया शेडेड किया गया है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें उस फिगर को समझना पड़ेगा। ओके, तो किसी भी एरिया का फिगर फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका फिगर का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे सर्कल है तो सर्कल का एरिया फॉर्मूला पता है, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला पता है, स्क्वायर है स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला पता है। बट अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो इसमें जो शेडेड रीजन है या शेडेड पार्ट है, वो कौन सा फिगर बन रहा है ये हमें पता नहीं है। ना सर्कल बन रहा है, ना कि वो ठीक है। तो शेडेड पोर्शन कौन सा है? ये पोर्शन जो है आपका शेडेड है। डन। अब जो एरिया हमने शेडेड किया है, अगर हम उसको डिफरेंट तरीके से बनाए अलग से, तो कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये क्या है? ना तो ये सर्कल है, ना सेक्टर है, ना सेगमेंट है। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता नहीं। तो देखो, उससे पहले अब इस फिगर को समझो कि ये फिगर बना कैसे है। देखो, फर्स्ट ये बनाया मैंने। अब इसके अंदर देखो, यहां पर आपको दिख रहा है दो सेमी सर्कल, एक ये एक ये। डन। प्लस इस फिगर के अंदर ये वाला फिगर ऐड करो, या इन दोनों को कंबाइन करके बनाओ। ओके, अगर आप इन दोनों फिगर को कंबाइन करके बनाते हो तो कैसा फिगर बनता है? देखो, तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। डन। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके बनाते हो तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, अब देखो, मैं कुछ एरियाज बनाता हूं, लेबलिंग करता हूं। इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोलता हूं। डन। इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोलता हूं। डन। तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। डन। अब देखो, हमें ये देखो, इस फिगर का कंपेरिजन करो। ये पार्ट है, ये तो शेडेड है। डन। तो अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से, ओके, इफ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस स्क्वायर, अगर हम इस पूरे स्क्वायर में से ये जो 1 2 3 फोर्थ पार्ट का जो एरिया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसका एरिया माइनस कर देते हैं, तो पीछे क्या बचता है? ये शेडेड पार्ट ही बचेगा। तो ये कैसे मिलेगा? देखो, अब इधर देखो, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड, यहां मैं लिखता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। देखो, सेमी सर्कल कितने हैं? ये एक फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, तो दो सेमी सर्कल है, माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। डन। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड का आ जाएगा। अब देखो, ये स्क्वायर है तो साइड और रेडियस दोनों में सेम बनेगी। अब देखो, हम स्क्वायर की साइड पढ़ते हैं, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो, स्क्वायर ए से रिप्रेजेंट किया साइड को, 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? ये 10 सेंटीमीटर है, इसका हाफ, तो रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। डन। अब देखो, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड का आया, सिमिलर थर्ड एंड फोर्थ का आएगा।
जो कि सेम होगा। डन। जो एरिया फर्स्ट और सेकंड का आएगा वो थर्ड और फोर्थ का भी होगा। ठीक है, अब एंड में एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन। अब अगेन देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, किसका? एरिया ऑफ 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों का एरिया माइनस कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो मिल जाएगा। डन। आया समझ में? अब देखो हम करते हैं वापस से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ये तो आपको आ गया समझ में। डन। नहीं आए तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने लिखा एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड कितनी है? 10, 10 स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो एक का होता तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 का है तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर 5 और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हुआ, 100 माइनस ये बनेगा 25 का इससे मल्टीप्लाई, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, अच्छा 10 कैरी जाएगा, 25 1 जा 25 एंड 10 35, 3 कैरी, 25 3 जा 75 एंड 3 78, माइनस करो तो ये कुछ आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका है? फर्स्ट एंड सेकंड का। सिमिलर एरिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ सेम आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया of shaded portion will be area of square minus area of first, second, third and fourth। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इंटू 10। अब एरिया ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड का ये रहा 21.5 प्लस 21.5, ये आया 100 माइनस 43, तो आंसर आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। तो जो क्वेश्चन में फिगर दिया था ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर था, तो इसको हमने सिंपल फिगर में कन्वर्ट करके हमने एरिया फाइंड आउट किया। डन। आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। डन। अगर अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो यू कैन सिंपली आस्क। क्वेश्चन नंबर 10, टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन पढ़ने का भी मतलब नहीं है, अगर इन एग्जाम यू हैव टू मस्ट रीड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि एग्जाम में भी आप क्वेश्चन नहीं पढ़ो, मुझे तो पता है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर गिवन है, ठीक है, ये दे रखा है कि ये 7 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर है और यहां पर एक सर्कल बना है। डन। और इस सर्कल को शेडेड किया गया है। डन। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है वो छोटे वाले की डायमीटर हो जाएगी। डन। और उसी का एरिया फाइंड करना है, तो रेडियस बन जाएगी 7/2। तो अब एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर, 22/7, आर की वैल्यू 7/2 एंड 7/2, 7 से 7 कट हुआ, 11 जा, इसमें डिवाइड किया 3.5, 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5 विल बी
38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी फास्ट की हो, बट ये कैलकुलेशन आपको सेल्फ ही करनी है। ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन को भी कॉपी कर रहे हो, आप यहाँ तक समझो, उसके बाद में कैलकुलेशन तो आपको सेल्फ ही करनी है। ये गलत हो सही हो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। एवरी क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी है, नोट नहीं करना, छापा नहीं मारना है, कॉपी नहीं करना है। डन? ओके, तो चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हुआ। ओके, हैव ए गुड डे।